Hi everyone. In this video, we'll talk about why in the aquarium hobby one should prefer a planted aquarium to an unplanted aquarium or an artificial plants. तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए, क्योंकि जब भी हमें जब मुझे स्पेशली जब मैंने इस एक्वेरियम में स्टार्ट किया था अपना एक्वेरियम रखना, फिशेस रखना, तो I didn't know about much about aquarium plants and how the ecosystem is maintained in an aquarium. So मैं क्या करता था, मैं सारे aquarium सेट करता था and I used to do what कि artificial decorations, artificial plants जितने भी होते हैं, तो I used to prefer them. और even मेरे घर के आसपास भी ज़्यादा planted aquariums available थे भी नहीं shops पे, तो I used to do that. जो मेरे फादर या आसपास के भी लोगों जिन्होंने एक्वेरियम रखा था पहले, जो वो करते थे, मैं सेम चीज़ करता था. बट व्हाट आई फेल्ट इज़ कि तीन चार चीज़ें जो आज मैं हाईलाइट करूँगा इस वीडियो में कि क्यों एक प्लांटेड एक्वेरियम रखना, वेदर और नॉट कि इट हैज़ सॉइल और इट हैज़ प्लांट्स जो वाटर से अपनी फीडिंग ले लेते हैं, बट ओवरऑल प्लांटेड एक्वेरियम, वाई इज़ इट मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव देन having the same aquarium with no plants. So first of all, plants सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे एक्वेरियम में इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए. जब भी हम एक एक्वेरियम रखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि वाटर का pH, वाटर का KH, सैलिनिटी और इवन वाटर का टेम्परेचर. ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमारे एक्वेरियम में अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को. तो अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं pH में, KH में बहुत ज़्यादा, तो फिशेस इफ़ेक्ट होती हैं और इवन मर भी सकती हैं इससे. जैसे अमोनिया ज़्यादा हो गया, नाइट्रेट ज़्यादा हो गया, नाइट्रेट ज़्यादा हो गए. पहली बात तो ये. तो व्हेन वी कीप इन प्लांटेड एक्वेरियम जिसमें हमने अच्छे बहुत गुड अमाउंट ऑफ प्लांट जिसमें हमने रखे हुए हैं, सो प्लांट्स ऑटोमेटिकली उसके pH, KH, अमोनिया, नाइट्रेट, जितनी भी हार्मफुल या टॉक्सिक चीज़ें या जो भी वाटर की नेचुरल चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं, उनको वो अपने आप मेंटेन कर लेते हैं अगर वो अच्छे अमाउंट में हैं तो उसके अंदर. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक प्लांट रख लो छोटा सा और वो कर देगा ये सारा काम. नहीं, आपकी जितनी भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है एक्वेरियम में, जितनी फिशेज़ हैं, तो उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कितने प्लांट्स आपके पास हैं. कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास उतनी ही अमाउंट के प्लांट्स होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्लांटेड एक्वेरियम होने से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती बार बार एक्वेरियम का pH चेक करना, KH चेक करना, जो कि बहुत महंगे होता है. इनकी किट्स मंगाना आप अमेज़ोन पे या ऊपर ऑनलाइन देख सकते हैं, तो बहुत महंगी महंगी किट्स आती हैं अमोनिया की, pH टेस्टिंग किट्स और KH के लिए. तो एक तो सबसे पहले तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू आर फ्री टू मतलब एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फिशेज एंड कंफर्टेबली आपका एक्वेरियम का सारे पैरामीटर्स रेगुलेट होंगे बिना आपके कुछ करे भी. सेकेंडली, इसके में अच्छा क्या है कि जब भी आपके पास लाइव बियरिंग फिशेज़ हैं या फिर ऐसी फिशेज़ हैं जो एग ले करती हैं, ब्रीड करती हैं, तो आपको अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है या आर्टिफिशियल डेकोरेशंस हैं, तो जनरली क्या होता है कि जो फ्राइज़ होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं फिशेस के, उनको उन्हीं के पेरेंट्स या फिर और जो स्पीशीज़ होती हैं वो खा जाती हैं. बट प्लांट्स के कवर होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनके सर्वाइवल रेट में. मतलब मैंने ये खुद देखा है कि उनका सर्वाइवल रेट ड्रास्टिकली बढ़ जाता है. तो जितनी भी फिशेस मेरे एक्वेरियम में मैं, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने 4 ही फिशेस हमेशा इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो जितनी 12-13 जितनी भी एक्स्ट्रा हैं अब, वो सब कुछ ब्रीड करके ही उन्होंने ग्रो करी हैं वो, और सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है. तो दूसरा तो इसकी कि सर्वाइवल रेट आपकी ब्रीडिंग में और फ्राइज़ के बचने में बहुत ज़्यादा हो जाता है. थर्डली, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लांटेड एक्वेरियम होने से, मैंने पहले भी ये बात बताई है कि आपका वाटर क्लीनिंग या फिर टैंक क्लीनिंग आपको ज़रूरत नहीं पड़ती करने की. तो एक तो हमने पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि सबस्ट्रेट को आपको साफ़ नहीं करना. जो भी एक्वेरियम में बेस ग्रेवल होगा, सैंड होगी, उसको आपको कभी साफ़ नहीं करना, बिकॉज उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि मदद करते हैं हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस को फिशेस के लिए हेल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए. तो आपको कभी भी ग्रेवल साफ़ नहीं करना प्लांटेड एक्वेरियम में, क्योंकि अगर प्लांटेड नहीं है
तो फिर प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो आपको कभी ग्रेवल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, और पानी भी आपको रेयरली, जैसे मैं ईयर में कभी एक बार अपने वाटर चेंजेस करता हूँ ईयर में, सो आपको क्लीनिंग भी बहुत कम हो जाएगी आपकी। मेन आपकी बस एक क्लीनिंग बचेगी, जो एल्गी अगर सरफेस पे आ जाती है एक्वेरियम के, उसको आपको थोड़ा बहुत क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और उसको भी मैं आपको अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको सोल्यूशन बता दूंगा किस तरीके से आप आराम से उसे बिना क्लीनिंग के भी एल्गी को ख़त्म कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में से। तो क्लीनिंग आपकी जो मेंटेनेंस है, क्योंकि एज अ मतलब एक्वेरियम ओनर मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, और बहुत लोग उन्हें करते होंगे कि हर एक महीने, मैं तो क्या करता था, मैं तो हर एक महीने में 2-3 बार अपने एक्वेरियम में ग्रेवल साफ़ करना, और जब मुझे कुछ नहीं पता था तो मैं ये करता था, ग्रेवल साफ़ करता था, वाटर चेंज करता था बार बार, और अल्टीमेटली उसके बाद भी फिशेस मर जाती हैं। सो दैट वॉज द रियल डिसअपॉइंटमेंट कि आप इतनी मेहनत करो और उसके बाद सर्वाइवल रेट कुछ है नहीं फिशेस का। तो प्लांटेड एक्वेरियम के बाद आप, मैंने खुद देखा है ये, तो आई कैन से विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्वेरियम के अंदर। तो एक तो ये चीज़, और फिर मैंने फील किया है कि अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो आपको और स्पीशीज़ भी रख सकते हो, जो कि आपको एक्वेरियम में एक तरीके से ब्यूटिफिकेशन करती हैं या फिर इंटरेस्टिंग बनाती हैं एक्वेरियम को, जैसे कि श्रिम्प। तो श्रिम्प एक ऐसी स्पीशीज़ है जो जिसको प्लांट्स मतलब प्लांट्स के बिना उनका सर्वाइवल नहीं है। तो अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो आप श्रिम्प्स रख सकते हैं, स्नेल्स रख सकते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की फिशेस भी रख सकते हैं जो कि को एग्जिस्ट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। तो आप डिफरेंट तरीके की स्पीशीज़ के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है तो स्नेल्स और श्रिम्प, जो जितनी भी ज़्यादा ये ज़्यादा सेंसिटिव स्पीशीज़ हैं, ये तो आप नहीं रख सकते अपने एक्वेरियम में जिसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर डेकोरेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में कि अगर आपके पास एक प्लांटेड एक्वेरियम है तो वो आपका स्कोप बहुत बढ़ा देता है, आपकी मेहनत बहुत कम कर देता है मेंटेनेंस में, और ब्यूटिफिकेशन तो है ही कि प्लांट्स के होने से आप खुद देखना कि एक्वेरियम कितना सुंदर लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी suggestions, please leave that in the comments below, and please like the video and share it and subscribe. Thank you.